अच्छी शादी के फायदे। जैसा आपने कहा, इमोशनल वेलबींग और एक अच्छे पार्टनर का एक डायरेक्टली रिलेशन है, ये कनेक्शन है। इसको थोड़ा और आप अगर आप एक्सप्लेन करें मैम। इमोशनल वेलबींग इज directly related to your happiness, to your security. आपको कितना, मेरे लिए अगर आप पूछे प्यार, शादी, रिश्ता, ये सारा मतलब एक वर्ड है प्यार। प्यार को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो, आई वुड से सुकून। When love gives you सुकून, when your relationship gives you that peace, that calm, ये जो आपको मिलता है एक रिश्ते से, इससे आप वर्क लाइफ में आप काम पे जा रहे हैं तो घर का स्ट्रेस लेके नहीं जा रहे। ये नहीं कि मेरी मेड आ रही है नहीं आ रही, वो स्ट्रेस नहीं। द स्ट्रेस अबाउट नॉट वरिंग दैट एम आई गोइंग टू गो बैक टू एन एम्प्टी हाउस, या कोई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैड क्लाइंट हु हैड कॉल्ड मी, एंड जब कोई क्लाइंट हमारे साथ बात करता है तो सबसे पहले हम उनका पर्सनैलिटी एनालिसिस वगैरह वाया अ साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट के साथ कराते हैं। उसके बाद हमारी टीम उनके साथ करीब 2 घंटे डिस्कस करती है ऑल द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ। उनकी हिस्ट्री, उनके चाइल्डहुड सपने, उनके ड्रीम्स, ब्रेकअप्स क्या हुए, कैसे हुए, उनको आज कैसा लगता है, इस बारे में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। तो हम वो एक एस्पेक्ट समझ रहे थे, और उसमें से बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही लिबरल लड़का है ये, जिसमें एक चीज़ बड़ी ऑफ लग रही थी। सब सही लग रहा था लेकिन एक चीज़ ऑफ लग रही थी। उन्होंने कहा कि मतलब मॉडर्न और लिबरल है, लेकिन एक एस्पेक्ट जो हमने पूछा कि आपकी वाइफ मतलब इक्वल पार्टनरशिप, जैसे किचन वाला रोल है, तो आप उसमें ट्रेडिशनल वाइफ चाहते हो या मॉडर्न चाहते हो कि जो माने कि ये हम दोनों का रोल है, या ट्रेडिशनल कि नो ओनली द वाइफ शुड डू ऑल दिस, या मतलब किस तरीके की आपकी सोच है इस बारे में। तो ये हर चीज़ में मॉडर्न है, लिबरल है, वेरी फ्लेक्सिबल, ओपन माइंडेड, बट ये एक चीज़ में कंजर्वेटिव आ गए जो मैच नहीं हो रहा था। तो हमने पूछा कि क्या रीज़न है इसके पीछे। यानी कि वो चाह रहे थे कि ट्रेडिशनल वाइफ हो, कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल अप्रोच था उनका कि मतलब शी शुड डू ऑल दिस, सो किचन डिपार्टमेंट इज हर डिपार्टमेंट। तो हमने बोला कि ये मैच नहीं कर रहा है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी से, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न। बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया कि व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, करीब 8-9 साल के, वंस ही केम होम फ्रॉम स्कूल ख़त्म होते ही घर आए और उन्होंने देखा तो very bad and very sad episode to mention it, but he saw his mother hanging. And mother had committed suicide. अब ये इसका जो असर हुआ उनके ऊपर, eventually he moved on in life, but एक चीज़ उसके जहन में रह गई, that जब मॉम थी तो हमेशा मुझे पूछती थी बेटा आज खाने में क्या खाओगे। मैं ये चीज़ मिस कर रहा हूँ ज़िंदगी में। आज मेरे पास सारे टिफ़िन सर्विसेज है, सारे स्विगी, डंजो, सब कुछ है, मैं जो मंगवाऊँ मुझे मिल जाएगा, बट मुझे कोई एक बस शाम को एक फ़ोन करे और बस इतना पूछे कि तुम क्या खाना चाहते हो। मैं ये भी नहीं चाहता कि माई वाइफ शुड कुक फॉर मी, बट बस इतना पूछे। God. So I can understand मैम, because हम सब और ये सच है। हम सब ये and today that boy is married and he is in a beautiful relationship and he's doing so well in life, बस उसका यही एक्सपेक्टेशन था। अब कोई वो समझ साइंटिफिक मैच मेकिंग और रिलेशनशिप साइंस इज ओनली दिस, इट्स ओनली अंडरस्टैंडिंग कि कोई इंसान अगर कुछ चाह रहा है तो उसके पीछे उसका रीजनिंग क्या है।